हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मिस्टर ऋतिक कपूर एंड हम आज बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी आईपीएल का मैच नंबर 25 जो कि हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम में। और जानेंगे इन मैच से रिलेटेड सब चीजों के बारे में, फैंटेसी टीम लाइव खेलते खेलते कैसे आप रियल कैश जीत सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे, उसके साथ स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लेयर्स के, सब कुछ इसी वीडियो में होगा, तो बने रहना। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने ज्ञानकारी सेगमेंट की ओर से। तो ज्ञानकारी सेगमेंट में सबसे पहले हम जानेंगे पिच रिपोर्ट। तो पिच रिपोर्ट वानखेड़े स्टेडियम की क्या कहती है? वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट जो है मतलब बैटिंग के लिए तो अच्छा है। ऑफ कोर्स बैटिंग के लिए अच्छा है, लाल मिट्टी रहेगी, रेड सॉइल, यानी तो तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद मिलेगी, उछाल भी मिलेगा, हिट द टैग बॉलिंग आप कर सकते हो नई गेंद से। और फिर उसके बाद सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाएगा तो चेज वैसे प्रेफरेबल रहती है, और सेकंड इनिंग्स में जो टीम बैटिंग करती है उसके लिए ठीक रहता है यहाँ पर। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी का फैसला करना चाहेगी। जो टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का फैसला चाहेगी, चेस करना पसंद करेगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड क्या कहते रहते, कौन सी टीम ज्यादा भारी रही है? भारी तो है मुंबई इंडियंस, पर लेकिन नेक टू नेक ही है। मैं आपको बताता हूँ हेड टू हेड। हेड टू हेड कुछ ऐसा है कि 32 मैच हुए इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक, एमआई और आरसीबी के बीच में आईपीएल में, जिसमें से 18 बार मुंबई जीती है और 14 बार आरसीबी जीती है। ओ, तो यानी कि 4 का डिफरेंस है। अब ये 4 का डिफरेंस 3 में तब्दील होगा या 5 में, वो तो मैच के बाद वो पता तो चल ही मैच जाएगा। तो वहां पे देखेंगे क्या होगा। उसके साथ साथ अब चलते हैं हम सीधा वेन्यू स्टैट्स की तरफ। वेन्यू स्टैट्स क्या बताते हैं, पहले बल्लेबाजी या बाद में बल्लेबाजी? तो वेन्यू स्टैट्स वानखेड़े स्टेडियम के कुछ ऐसे हैं। तो मुंबई वानखेड़े में कुल 111 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 51 मैचेस जीते हैं और 60 मैचेस यानी 60 मैचेस सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। ओके, यानी कि चेज करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेफर करती है टीमें, लेकिन इतना बुरा स्टैट भी नहीं है कि अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो आप जीत नहीं सकते, तो आप डिफेंड भी कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आप किस तरह से प्लान करते हो। उसके साथ अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबल 11 की। प्रोबेबल 11 ऋतिक क्या कहती है और कौन सी टीम क्या बताने वाले हो? मैं होम टीम की बता देता हूँ। ओके, तो मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी है। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, रोमारियो शेफर्ड, पीयूष चावला, जेराल्ड कोएट्जी और जसप्रीत बुमराह। इन्होंने तो बता दी मुंबई की। अब हम चलते हैं जरा बेंगलुरु की तरफ और आरसीबी की टीम बताते हैं कि कैसे खेल सकती है। विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, सौरभ चौहान, रीस टोपली, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज एंड यश दयाल। तो ये सब तो बातें हो गई भाई ज्ञानकारी सेगमेंट में, सब हमने स्टैट्स बता लिए, आप सब डेटा देख लिया है। तो अब दिल दिमाग और डेटा एक साथ कहाँ लगाएंगे? हम लगाएंगे आज के बाजी के सेगमेंट में हमारी। और सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिक फैंटेसी टीम क्या है इस मैच की। तो ऋतिक, ओवर टू यू मैन। हाँ बिल्कुल, और एक बहुत नाइस क्लासिक फैंटेसी टीम बता देते हैं। Nice. ये तो वेरी नाइस क्लासिक फैंटेसी टीम है। Okay. ऐसे करके आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच के मुकाबले की क्लासिक फैंटेसी टीम कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में ईशान किशन, बैटर्स में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, मोहम्मद नबी, रोमारियो शेफर्ड, बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, जेराल्ड कोएट्जी और आकाश मडवाल। वाइस कैप्टन रहेंगे सूर्य कुमार यादव और कैप्टन रहेंगे रोहित शर्मा। मुझे ये तो हो गई क्लासिक फैंटेसी, वाइस कैप्टन और कैप्टन बता दिए, पर लेकिन फैंटेसी बनाने के बाद तुरंत एक सवाल मेरे मन में आता है। वो ये सवाल है कि मैंने कैप्टन चुन लिया, वाइस कैप्टन चुन लिया, अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं करते तो क्या? अन्य प्लेयर जो मैंने चुन लिए ये अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो क्या? सवाल अच्छा ऋतिक, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। और जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि आपका जो प्लेयर है वो शायद कोई परफॉर्म नहीं करेगा, 11 में से ऑफ कोर्स कभी कभी होता है कि सारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं, तो जिसका आपको मतलब लग रहा है कि यार डाउटफुल है केस, तो उस पर्टिकुलर प्लेयर का आप स्टॉक जाकर खरीद सकते हैं, वो भी शॉर्ट में। तो इससे क्या होगा, जो आपका ओवरऑल लॉस हो रहा होगा उसको आप थोड़ा बैलेंस आउट कर पाएंगे, और जो रिस्क होगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा ओवरऑल, मतलब हारने का कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा जो पॉइंट्स है वो कम रखने का। तो इस तरह से आप खेल सकते हो और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा और रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, मान लो मैं पहली इनिंग की मैंने टीम बना ली और वो काफी अच्छा कर गई, मेरे खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर दिया, पॉइंट्स भी जीत लिए। अब मुझे अंदर से ये हो रहा है कि भाई मुझे जो आगे टीम बनानी है ना, वो भी जबरदस्त करे काम और बढ़िया से बढ़िया चीजें मेरे को ला कर दे। अब वो कैसे होगा? तड़प जो है वो ऐसी होती है। दिख रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है आपको कि यार ये तो अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब कर लिया, लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती तो कैसा होता, ये यहाँ पर मिल सकती है स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। आप जाके सेकंड इनिंग्स की अलग से टीम बना सकते हैं कि जैसे ही फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो रही है
आपको समझ में आ गया कि यार ये विकेट कैसे प्ले करने वाली है और कौन सी टीम ज़्यादा हैवी लग रही है अगर चेज करने जाएगी, तो उसके बेसिस पे आप अपनी टीम बना सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करेंगे एंड द सेम टीम, मतलब उस तरह की जो स्ट्रैटेजी है आप पहले ही उसमें जो लगा रहे हैं क्लासिक फैंटेसी में वही लगानी है और आप और पॉइंट्स जीत सकते हैं पोटेंशियली और बैलेंस आउट कर सकते हैं अपना जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको और इन्वेस्टमेंट्स को। तो ऋतिक यार, कैप्टन वाइस कैप्टन जो आपने बनाए हैं, वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव को बनाया, रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया है। मैं तो रोहित शर्मा के ऊपर ना दाव खेलूंगा और उनको तो कैप्टन तो बनाया ही है और साथ में मैं उनके ना 50 को भी यस करने वाला हूँ आज स्टैट्स प्रो पे, और वो भी लाइव खेलते खेलते ना मजा आएगा, वो जीतने में रियल कैश जो आता है वो वाइब भी अलग आती है। वो अपनी ऑडियंस को भी बता दिया जाए कि कैसे होता है। बिल्कुल बता दिया जाए क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये। एग्जैक्टली तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टैट्स प्रो की, जहां पे आप लाइव खेलते खेलते लाइव जीत सकते हैं रियल कैश अपना ओपिनियन शेयर करते हुए। दिल दिमाग और डेटा जो आप ऑलरेडी लगाते हैं मैच के टाइम पे, जो गेम देखते हुए आप सोचते हैं कि यार ये प्लेयर नहीं ये परफॉर्म करेगा, क्यों करेगा, बिकॉज जो हमने ज्ञानकारी सेगमेंट में डेटा समझाया है बताया है आपको, उसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस करते हैं वो वहां पे ओपिनियन पुट इन करते हैं। और अगर उस ओपिनियन पुट इन करने के आपको रिटर्न्स में पैसे मिल जाए, इन्वेस्टमेंट करो और रिटर्न्स मिल जाए, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हॉबी बन सकता है बहुत अच्छा, और जो आपकी ओवरऑल स्किल्स है वही यहाँ काम पे लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पर खेलना कैसे स्टैट्स प्रो पे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप जाएंगे स्टैट्स प्रो पे, तो स्टैट्स प्रो पे आपको दिखेगा कि वहां पे बहुत सारे सवाल हैं या मार्केट्स हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या मार्केट्स किस तरह से खेलनी है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो फर्स्टली आपके पास सबसे पहला सवाल आएगा, मुंबई टू विन द मैच अगेंस्ट आरसीबी। अब आपको पता है कि मुंबई अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, उनका ओवरऑल हेड टू हेड में भी यहाँ पे जो पलड़ा हुआ है भारी है, काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको कह सकते हो कि यार यहाँ पे मुंबई का जो ओवरऑल चांसेस है वो जीतने के ज्यादा रहेंगे, बिकॉज जो टीम है वो भी अच्छे मोमेंटम में है, बैट्समैन बॉलर सब एटलीस्ट उस लेवल के हैं जो आरसीबी से बेटर दिख रही है ऑन पेपर्स भी टीम। तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन सकता है एंड दैट इज द रीजन कि मैं तो यहाँ पे यस करने वाला हूँ, अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि मुंबई जीत जाएगी आरसीबी से। लेकिन अगर आपको लगता है और आपको फेथ है विराट कोहली पे और बाकी टीममेट्स पे आरसीबी के, तो आप जाके नो पे भी कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं अपना जो भी होगा, और उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 185 रन और मोर इन 20 ओवर्स। तो ये भी यस हो सकता है, रीजन क्योंकि एवरेज स्कोर जो है यहाँ पे ओवरऑल वानखेड़े में 180 प्लस चला जाता है बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स ये बैटिंग पैराडाइज बोला जाता है, यहाँ पे रन्स बहुत बनते हैं, छक्के चौके बहुत लगते हैं। तो चाहे बैटिंग पहले कर रहे हैं बाद में, मेरे को लगता है कि रन्स तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बनने वाले हैं, और पहली बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाना आई डोंट थिंक ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो मैं तो यस करने वाला हूँ, मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा, क्योंकि ज्ञानकारी सेगमेंट में हमने बात करी थी कि यहाँ पे रन्स बनते हैं, बहुत बनते हैं, तो इसलिए मैं यस करूंगा। अगर आपका ओपिनियन नो है तो नो पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस है तो यस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई स्टैट्स प्रो के बारे में बात, और उसके साथ साथ अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में हमारी तरफ से कौन से रहेंगे वो टॉप 3 पिक्स, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन से पिक के साथ एक और रीजन बताऊंगा आपको क्यों है वो पिक हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पिक रहेंगे सूर्य कुमार यादव, जिनका लॉन्ग इज 40 एंड शॉर्ट इज 36। और अगर आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव 40 से ज्यादा पॉइंट्स आपको देके जाएंगे तो आप जाके लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर शॉर्ट 36 की 36 पॉइंट से कम रह सकते हैं सूर्य कुमार यादव के। आई विल गो फॉर लॉन्ग 40 बिकॉज एक तो हमने उनके ऊपर इतना फेथ दिखाया, रीजन है कि भाई वो होम ग्राउंड पे खेलने वाले हैं, और सूर्य कुमार यादव और T20 क्रिकेट में अगर खेल रहे हो, अगर आप उनको अपनी टीम में नहीं रखोगे, अपनी पिक में नहीं रखोगे स्टॉक्स की, तो आप कहीं ना कहीं लूज आउट कर सकते हैं पोटेंशियली जो आप अर्न करने वाले थे वहां से। इसलिए सूर्य कुमार यादव हमारी पिक है। ऑल्सो हमने उनको वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, तो अगर वो परफॉर्म करते तो वाइस कैप्टन के तौर पे उनके पॉइंट्स वो इंक्रीज होंगे ही होंगे। उसके साथ हमारे स्टॉक्स के लिए भी अच्छी बात है कि वो लॉन्ग 40 से अगर ऊपर कर देते हैं तो वहां पर भी हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा, तो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है वो और बढ़ के ही आएगा, इसलिए हमने सूर्य कुमार यादव को लिया है। सेकंड प्लेयर वुड बी विराट कोहली, बिकॉज ऑफ कोर्स जिस तरह की फॉर्म में वो हैं तो दो राय होनी नहीं चाहिए किंग कोहली के बारे में कि आपको क्यों रखना है, और जो लास्ट 3-4 मैचेस से जो परफॉर्मेंसेज आ रही है वो तो अलग लेवल पे आ रही है। नो डाउट कि आरसीबी का जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल थोड़ा वैसा ही रहा है कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन किंग कोहली अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कि वी थिंक कि यहाँ पर भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड क्योंकि वानखेड़े है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग अफेयर्स होते हैं और उनको बहुत अच्छे से मतलब वो वाकिफ है इस पिच से, तो रन तो यहाँ बनेंगे। विराट कोहली का लॉन्ग इज 64 एंड शॉर्ट इज 58, तो मैं तो यहाँ पे लॉन्ग जाने वाला हूँ, लॉन्ग 64 पे जाने वाला हूँ और इन्वेस्ट करने वाला हूँ विराट कोहली पे। अगर आपको लगता है कि नहीं 64 तो नहीं, 58 से भी कम रह जाएंगे उनका, तो यू कैन गो फॉर शॉर्ट 58। तो उसके बाद तीसरे पिक जो होंगे हमारे वो होंगे जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह क्यों होंगे? उनका होम ग्राउंड है, ये भी एक और मतलब मुंबई के लिए खेल रहे इतने सालों से, उनको पता है यहाँ पे वानखेड़े पे किस तरह से गेंदबाजी करनी है, एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास बॉलर है यार।
एंड जसप्रीत बुमराह का जो अभी फॉर्म है वो भी अच्छा है काफी, अभी बहुत सही चल रहा है। एंड लास्ट मैच में हमने देखा था किस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे डीसी के खिलाफ, तो दैट इज द रीजन कि हमने उनको रखा है। ऑल्सो विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है जसप्रीत बुमराह का। ग्लेन मैक्सवेल को 5 बार आउट किया है, वेरस विराट कोहली को 4 बार आउट किया है जसप्रीत बुमराह ने। तो देखने वाली बात होगी जब ये कॉन्टेस्ट होगा तो कौन जीतेगा। तो जसप्रीत बुमराह का लॉन्ग इज 53 एंड शॉर्ट इज 48 एंड आई वुड प्रेफर टू गो लॉन्ग ऑन जसप्रीत बुमराह बिकॉज मेरे को लगता है कि वो रन्स कम देंगे और ज्यादा विकेट्स निकाल कर देंगे टीम को अपनी, तो इसलिए जसप्रीत बुमराह के लिए लॉन्ग अप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, जी। स्टार्स प्रो की भी बात हो गई है, पर लेकिन आपने सुना क्या कि विराट कोहली ने आईपीएल में सबसे ज्यादा कैचेस का यानी कैचेस लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हाँ सुना था मैंने, थोड़ा सुना सा है ना? सुना था, सुना- लेकिन जी। बुरा सा लगा था मुझे वैसे, क्योंकि आपको पता ही है रीजन। रीजन तो पता ही है, पर चलो मेरे को वैसे पूछना था आपसे, पर आपने खुद ही बता दिया कि किसका रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने इस मामले में। बुरा लगा था यार मेरे को, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं पता, ऑडियंस से पूछ लो। ऑडियंस से पूछ लेता, चलो मैं हम बता उनको ही बुरा देते क्यों हैं। लगा ये भी बता दो ना आप। हाँ हाँ, बुरा इसलिए लगा क्योंकि जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो हमारे फेवरेट है, जय के उससे भी ज्यादा फेवरेट है सुरेश रैना। सुरेश रैना ने आईपीएल में 109 कैचेस पकड़े थे। अब विराट कोहली ने पहले उनकी बराबरी कर ली, तब तक तो ठीक था, अब उनका रिकॉर्ड तोड़ के दिया है। पिछले मैच में कैच पकड़ के 110 कैचेस विराट कोहली ने आईपीएल में अपने नाम कर लिया और सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छी बात यह है कि विराट कोहली थे और वो तो सबके फेवरेट हैं ही। हाँ। सुरेश रैना तो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, लेकिन विराट कोहली भी ऑफ कोर्स हैं यार है ही फेवरेट। है। वो तो मतलब मॉडर्न एरा क्रिकेट के लिए तो मतलब क्या बोले, वो बेस्ट क्रिकेटर कह सकते हो आप, जिस तरह से लेजेंड है वो वाइट बॉल क्रिकेट के तो स्पेशली बहुत ही गजब। तो ऑफ कोर्स विराट कोहली ने तोड़ा है, अच्छी बात है, और इंडियन ही थे तो वो भी अच्छी बात है। और सुरेश रैना लेकिन थोड़ा मेरे को बुरा लगता है, थोड़ा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है सुरेश रैना को लेके, एंड ही इज बीन माय आइडल, तो वो है। लेकिन काफी अच्छा स्टैट और काफी अच्छी अचीवमेंट है। विराट कोहली मतलब आईपीएल के मतलब बेताज बादशाह बनते जा रहे हैं, चाहे आप रन्स की बात करो या फील्डिंग की बात करो, बड़ी बड़ी गजब है यार, बहुत गजब है। और उसके साथ साथ अब यहाँ पे अपनी ऑडियंस को जरा मुफ्त ज्ञान देते हैं हम जैसे जाने से पहले। मुफ्त के ज्ञान में प्रिडिक्शन करेंगे बिल्कुल। और ये प्रिडिक्शन सुन के थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी। कैसे? प्रिडिक्शन कुछ ऐसी है कि वानखेड़े के मैदान में मुंबई वर्सेस आरसीबी होने वाला है, एमआई वर्सेस आरसीबी, और मुंबई इंडियंस के जीतने के जो परसेंटेज है वो है 75% और आरसीबी की बची हुई 25%। क्या बात कर रहे हो, 25% सिर्फ आरसीबी की? घर में है वो ना? 25% मेरे को लगता है आरसीबी नहीं कह सकते, आप विराट कोहली कह सकते हो। बस है ना? बस कि बस 25% विराट कोहली हैं जो शायद से उम्मीद जगा के रखे हैं, अदरवाइज पूरी टीम जो है वो ऐसा ताश के पत्तों की तरह ढेर होती है कि उसका कुछ कह ही नहीं सकते। वो खड़ा हूँ आज भी वहीं, दिल ये बेकरार है। मेरे को लगता है विराट कोहली के ऊपर वो गाना बिल्कुल सूट बैठता है। बिल्कुल। 17, 18, 19, 20 कितने साल लगेंगे पता नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस साल या अगले साल तक ट्रॉफी जीते आरसीबी, ताकि वो गाना भी सूट हो जाएगा ना। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। हाँ, अगले साल हो जाए तो ठीक है, इस साल तो लगते नहीं है। इस साल तो मुश्किल लग रहा है थोड़ा। आरसीबी की टीम अगर मेगा ऑक्शन में जाके थोड़ा अच्छा करे इस बार नेक्स्ट ईयर, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों की दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि मैचेस जीतने के अपने, बिकॉज पॉइंट टेबल में एकदम मतलब नीचे ही हैं और टॉप 4 में है, बॉटम 4 में बेसिकली, नीचे से टॉप 4 में है। बिल्कुल। और उसके साथ देखना चाहेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये मुंबई इंडियंस को तो आदत है ऐसे करने की, तो देखना होगा। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जरा जब भी आप खेलते हैं तो अपना जो पोर्टफोलियो है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, ताकि आपको जो रिस्क है वो थोड़ा मिटिगेट हो सके और कम हो सके। और साथ साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपने जैसे हमने बात की यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की या फिर रोहित शर्मा की, तो हमने जैसे उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया, तो हमने स्टार्स प्रो पे भी उनके ऊपर वैसे ही दाव खेला या फिर उनके ऊपर ओपिनियन शेयर किया कि हाँ उनकी 50s होने वाली है या नहीं होने वाली है, और स्टॉक्स भी उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ बाय किए हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करो तो उनको वाइस कैप्टन बनाया था और साथ में हमने स्टॉक्स भी उनके खरीदे हैं। तो उस तरह से आप ओवरऑल पोर्टफोलियो को अपना और बेहतर बना सकते हैं, एंड जो ओवरऑल रिस्क है उसको भी थोड़ा कम कर सकते हैं। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली खेलें, और रिस्क है लेकिन मज़ा इसी में है, क्योंकि लाइव में तो वाइब है, साथ साथ खेलते रहना। और उसके साथ साथ अपना जो सपोर्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दिखाना, वहाँ पर जाके ज्वाइन करना। रीज़न ये है कि जस्ट इन केस कोई प्लेयर रिप्लेस होता है तो लास्ट मिनट चेंजेस जो भी होते हैं वो वहीं पर ही मिलेंगे आपको। तो टॉस के बाद जो भी अपडेट्स होते हैं उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। और उसके साथ जो आपका सपोर्ट है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर दें, एंड ज़रा यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी कोई हम वीडियो लेकर आए तो आपको एकदम से सामने मिल जाए और आपको कहीं जाना ना पड़े इधर उधर ढूंढने के लिए, और कहीं आप मिस आउट ना कर दे किसी चीज़ पे। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड तब तक के लिए देखते रहिए सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। थैंक यू सो मच।